दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किए हैं तो दोस्तों ये काम आप जल्दी से करा ले, क्योंकि पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पैन कार्ड को आधार लिंक कराने का जो सर्विस है वो दोबारा से लाइव कर चुका है, जहां पर आपने अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकोगे। तो दोस्तों किस तरीके से नए प्रोसेस में पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आप वहीं से भी इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आ जाने के बाद आपको यहाँ से एक क्विक लिंक्स एक सेक्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको सारे सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली लिंक आधार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और यहाँ से कुछ लोगों को ये भी बताया गया है कि कुछ लोग जो है उन्हें पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एनआरआई, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एवोव 80 साल के ऊपर लोगों को आधार के साथ लिंक कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कई कई स्टेट्स दिए गए हैं जिन स्टेटों में अभी तक आधार कम्प्लीटली बना नहीं हुआ है। इसीलिए इन पेन को आधार के साथ लिंक करने का जो प्रोसेस है वो दोस्तों कंपल्सरी है किया गया है। और दोस्तों और एक बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नए रूल के मुताबिक अभी पैन को आधार के साथ लिंक कराने के लिए कुछ फीस देना पड़ेगा, जो कि दोस्तों जिन लोगों ने 30 मार्च 2022 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक किए थे वो बिल्कुल फ्री थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल पोर्टल है कुछ अपग्रेड किए थे। उसके बाद अभी इसे लाइव कर दिए हैं। और दोस्तों इसे नए रूल के साथ इसे अभी लाइव कर चुका है कि दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप 30 जून से पहले अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करवाते हैं तो उसके लिए आपको 500 तक का फीस देना पड़ेगा। और अगर आप 30 जून के बाद में अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराते हैं तो उसके लिए आपको डबल फीस देना पड़ेगा, यानी आपको 1000 इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किए हैं तो दोस्तों ये काम आप जल्दी से आप घर बैठे ही मोबाइल या फिर लैपटॉप पर आप कर सकते हैं, और ये काम आप जल्दी से करवा ले। नहीं तो आपको दिन ब दिन आपको इसके लिए ज्यादा पेमेंट भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर दिए गए हैं कि आप किस तरीके से अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पैन नंबर को डाल देना है, और नीचे आपको पैन नंबर डाल देने के बाद नीचे आपको आधार नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। पैन नंबर और आधार नंबर डाल देने के बाद नीचे वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है जहां पर आपको पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाता है। अगर आपको जो चालान करना है तो आपको एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पर आपको पेमेंट कर देना है। और दोस्तों सबमिट आधार पैन लिंकिंग, अगर पेमेंट करने के बाद 4 से 5 दिन के बाद आपको फिर से
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे आके फिर से आपको इस तरीके से अपने पैन और आधार को लिंक कराने का जो प्रोसेस है उसे आपको दोबारा से कर देना है। जब भी ये काम करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार के साथ लिंक हो जाता है। तो उसके लिए पेमेंट करने के लिए आप कंटिन्यू टू पे ऑन इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस का एक पेज आपके सामने शो हो जाता है। यहाँ से आपको 280 ये यहाँ से इस ऑप्शन को चूज करके आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक टाइम शो हो जाता है, जहां पर आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। इस 30 मिनट के अंदर आपको इस पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। दोस्तों और एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये जो पेमेंट है इसे आप ध्यान से कर देना है। अगर आप गलती से कोई दूसरा पेमेंट या फिर दूसरा ऑप्शन पर पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको इसे रिफंड नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आप जब भी अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करेंगे तो इसका जो पेमेंट मेथड है इसे आप क्लियरली चूज कर देना है। तो आपको सबसे पहले इस दूसरा ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 21 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। नीचे जाएंगे टाइप ऑफ पेमेंट, इस पर आपको 500 अदर रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको मोड ऑफ पेमेंट यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड यहाँ से आपको मिल जाता है। आप नेट बैंकिंग से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो इसे यहाँ से सिलेक्ट करके फिर यहाँ से आपको बैंक सिलेक्ट कर देना है। और अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से डेबिट कार्ड पर सिलेक्ट करके यहाँ से बैंक को सिलेक्ट कर देना है। तो फिलहाल मैं डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं डेबिट कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ से आपका कौन सा ईयर में आप इसका पेमेंट कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर ईयर भी डाल देना है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपका परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ से आप एक एक करके उसे फिल कर देंगे। इन सभी डिटेल्स को फिल करके नीचे आपको एक कैप्चा देखने को मिल जाता है। इस कैप्चा को ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करके आपको यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ से आपको कन्फर्मेशन का पेज आता है, यहाँ से आपको कन्फर्मेशन कर देना है। यहाँ से आपको टैक्स एप्लीकेबल का नंबर, यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट सभी डिटेल्स यहाँ से आपको शो हो जाता है। आपको नीचे की तरफ आ जाना है और नीचे यहाँ से आपको सभी कांस्टेंट को पढ़ देना है। पढ़ने के बाद नीचे आपको एग्री पर टिक कर देना है और उसके बाद सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने डायरेक्ट बैंक पेमेंट मोड पर यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ से आपको सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन फिर से चूज कर देना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसे इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एटीएम से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो एटीएम सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड चूज करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट करते ही इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और नीचे आपको कैप्चा यहाँ से आपको फिल कर लेना है। फिल करके फिर से आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको 4 से 5 दिन के अंदर आपको जो वेट कर देना है। उसके बाद आपको फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है। पोर्टल पर आ जाने के बाद यहाँ पर क्विक लिंक्स के सेक्शन में आ जाने के बाद लिंक आधार पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने कुछ इस तरीके से और एक पेज आ जाए। लिंक आधार पे क्लिक करने से आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ से आ जाता है। यहाँ पर आपको अपने पैन नंबर डाल देना है और नीचे आपको आधार नंबर डाल देना है। पैन नंबर और आधार नंबर डाल के फिर से आपको नीचे वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज शो हो जाता है, जो कि आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो इसके लिए आपका जो पैन कार्ड है वो ऑलरेडी आपके आधार के साथ लिंक हो चुका है। कुछ इस तरीके का आप मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ नई तरीके से लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।